हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे प्रमेय 8.1 से प्रमेय 8.4 के हल। प्रमेय 8.1, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो दिया है हमारे को ABCD एक समांतर चतुर्भुज दी है और उसका एक विकर्ण जिसमें AC एक विकर्ण है, वो इसे दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। एक ABC है, दूसरी हमने CDA ली है। तो हमने ये दोनों जो त्रिभुज हैं इनको हमने सर्वांग सम सिद्ध करना है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में देखिए एंगल BAC बराबर है एंगल DCA के। एंगल DCA क्या है? ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण, ये एकांतर कोण क्यों है? देखिए AB समांतर है CD। ये क्या है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। इसलिए AB समांतर है CD के और AC क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो ये जो दोनों कोण हैं वो कौन से हो गए? एकांतर कोण हो गए। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब देखिए त्रिभुज ABC की भुजा AC बराबर है त्रिभुज CDA की भुजा CA के। ये क्या है? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी ये कॉमन है दोनों में, तो ये उभयनिष्ठ हो गई। एंगल BCA बराबर है एंगल DAC के। एंगल DAC के ये भी क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण, ये एकांतर कोण कैसे बने हैं? देखिए AD समांतर है BC के और AC एक तिर्यक रेखा है। तो एकांतर कोण BCA बराबर है DAC के, यानी ये दोनों कोण कौन से हो गए? एकांतर कोण हो गए और ये क्या है? बराबर हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA के। अतः समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इस प्रकार हमने प्रमेय 8.1 को हल किया। अब आप इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम प्रमेय 8.2 को हल करते हैं। 8.2, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है AB बराबर CD और BC बराबर DA। ये हमने सिद्ध करना है कि सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। इनको सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं। शीर्ष A को C से मिलाते हैं, यानी विकर्ण AC हम खींचते हैं। A को C से मिलाया, उत्पत्ति। अब इसको हम प्रूफ यानी सिद्ध कर रहे हैं। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में जैसा हमने प्रमेय 8.1 में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया था, वैसे ही यहाँ पे हमने सिद्ध करना है। तो यह एंगल जो है वो इस एंगल के क्या है? बराबर है। एंगल BAC बराबर है एंगल CDA के। CDA और ये क्या है? एकांतर कोण है। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्यों है? क्योंकि AB समांतर CD है और AC एक तिर्यक रेखा है। तो इस प्रकार बनने वाले एकांतर कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। और त्रिभुज ABC की भुजा AC बराबर है त्रिभुज CDA की भुजा CA के। AC भुजा और CA जो भुजा है दोनों त्रिभुजों में क्या? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन है ये। और एंगल BCA
एंगल बी सी ए बराबर है एंगल डी ए सी के, डी ए सी के, ये भी क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ये एकांतर कोण क्यों है, क्योंकि ए डी समांतर है बी सी और ए सी एक तिर्यक रेखा है, तो इस प्रकार बनने वाले दो एकांतर कोण क्या होंगे, समान होंगे, तो ये समान हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या होगी, सर्वांग सम हो गई है। सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। अतः ए बी बराबर है सी डी और बी सी बराबर है डी ए। तो बाय सी पी सी टी यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ए बी बराबर सी डी और बी सी बराबर डी ए है। यही हमने सिद्ध करना था कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये समांतर चतुर्भुज का एक गुण है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब आप इस प्रमेय 8.2 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने प्रमेय 8.2 का स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम प्रमेय 8.3 को हल करते हैं। प्रमेय 8.3, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये हमारे पास ए बी सी डी एक चतुर्भुज दिया गया है जिसमें ए बी बराबर सी डी है। ए बी जो है वो सी डी के बराबर है और बी सी बराबर डी ए है, ये बराबर हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ये चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं कि ए को सी से मिलाते हैं। ए को सी से मिलाया, उपपत्ति। अब हम त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए को लेते हैं। सी डी ए में देखिए ए बी बराबर है सी डी, ए बी बराबर सी डी है, ये क्या है, दिया है, दिया है। और त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए सी बराबर है त्रिभुज सी डी ए की भुजा सी ए के, यानी ये दोनों एक ही हैं, उभयनिष्ठ हैं। और भुजा ए सी क्या है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। और बी सी बराबर है डी ए, बी सी बराबर है डी ए, ये भी क्या है, दिया है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगी त्रिभुज सी डी ए के। साइड 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 सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गई हैं, सर्वांग सम हो गई है। तो सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी समान होते हैं। तो कोण बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है कोण डी सी ए के, डी सी ए के। और कोण बी सी ए, कोण बी सी ए बराबर है कोण डी ए सी के, ये बराबर है डी ए सी के बाय सी पी सी टी। और इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। बाय सी पी सी टी का अर्थ है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, यानी सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। ए सी ए बी और सी डी को क्रमशः ए और सी पर प्रतिच्छेद करती है। जो ए सी है वो ए बी और सी डी को ए और सी पर प्रतिच्छेद कर रही है। और जो एकांतर कोण है बी ए सी बराबर है डी सी ए, ये दोनों क्या हैं, एकांतर कोण हैं। और ये एक से क्या है, बराबर है, ये हमने सिद्ध किया है कि ये दोनों कोण बराबर हैं। तो इस प्रकार यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और उनके एकांतर कोण बराबर हों तो वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती है। तो इस प्रकार ए बी समांतर सी डी है।
AC AD और BC को क्रमशः A और C पर प्रतिच्छेद करती है। अब AC जो एक तिर्यक रेखा है BC और AD को A और C पर प्रतिच्छेद कर रही है और एकांतर कोण BCA ये कोण और DAC ये कोण, ये दोनों क्या है, एकांतर कोण, और ये क्या है, बराबर हैं। एक में हमने ये सिद्ध किया है। तो इस प्रकार जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे और एकांतर कोण बराबर हों तो वो रेखाएं समांतर होती हैं। तो इस प्रकार BC समांतर AD है। तो अब एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर हैं, तो अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज ABCD के सम्मुख भुजाओं के जो युग्म हैं वो क्या हैं, समांतर हैं। यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के युग्म समांतर हों तो वह चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है। प्रमेय में हमने सिद्ध करना था कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, वो हमने सिद्ध किया। अब आप इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम प्रमेय 8.4 को हल करते हैं। प्रमेय 8.4, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हमारे पास ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और हमने सिद्ध करना है कि इसके सम्मुख कोण बराबर हैं। हमने सिद्ध करना है कि कोण A बराबर है कोण C के और कोण B बराबर है कोण D के, यानी सम्मुख कोण क्या है, बराबर है, ये हमने सिद्ध करना है। तो उपपत्ति AB समांतर है CD, AB समांतर CD और AD एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है। AB समांतर है CD के, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और AD एक तिर्यक रेखा है। तो एंगल A प्लस एंगल D, तो तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतः कोण। AD समांतर BC और DC एक तिर्यक रेखा है। AD जो है समांतर है BC के, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, और DC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। इस प्रकार D और C जो हैं तिर्यक रेखा के एक की ओर बने अंतः कोण हैं। तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार एंगल D प्लस एंगल C बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण 1 और 2 से, तो 1 में क्या है, राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है और 2 में भी राइट हैंड साइड में 180 डिग्री है। तो इन 1 और 2 की राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो एंगल A प्लस एंगल D बराबर है एंगल D प्लस एंगल C के। अब हम जो एंगल D है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो एंगल A बराबर है एंगल D प्लस एंगल C माइनस एंगल D। ये प्लस का एंगल D था, वो राइट हैंड साइड में जाकर के माइनस का हो गया। तो एंगल D से एंगल D क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो एंगल A बराबर है एंगल C। इसी प्रकार हम एंगल B बराबर एंगल D को सिद्ध कर सकते हैं। अतः एंगल A बराबर है एंगल C और एंगल B बराबर है एंगल D है। तो यही हमने सिद्ध करना था कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वो हमने सिद्ध किया। अब आप इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस प्रमेय का स्क्रीनशॉट ले लिया है। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो में समझाए गए प्रमेय 8.1 से 8.4 तक आपको समझ में आए हैं।